हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं JKSSB JEE 2015 के सिविल इंजीनियरिंग वाले पेपर को, और हम उसमें से डिस्कस करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग वाली सेक्शन को। यानी कि जो भी क्वेश्चंस रेलवे इंजीनियरिंग वाली सेक्शंस में पूछे गए थे वो हम सभी इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे सेक्शन में वो था द वेट ऑफ कंक्रीट स्लीपर इज़ अबाउट। अब हमें बताना है कि जो कंक्रीट स्लीपर हम यूज़ करते हैं रेलवे में, हालांकि वो आजकल तो यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन जब यूज़ करते थे तो जो कंक्रीट स्लीपर का जो वेट है वो कितना था, यानी कि जो वेट ऑफ कंक्रीट स्लीपर है वो कितना होता है। जो वेट ऑफ कंक्रीट स्लीपर होता है ये लगभग 215 से लेकर 270 kg के आसपास रहता है। अब हमें ऑप्शन में था A 50 kg, ऑप्शन में था B 100 kg, C में था 150 kg और D में था 300 kg। लेकिन जो सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन है वो है 300 kg। देयरफॉर ऑप्शन D इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज while conducting final location survey the center line is fully marked with pegs at a distance of option A is 20 meter, option B is 10 meter, option C is 30 meter and the option D is 50 meter। अब जो फाइनल लोकेशन सर्वे में जो हम सेंटर लाइन होती है वो हम मार्क करते हैं विद पेग्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। द सेंटर लाइन इज फुल्ली मार्क्ड by pegs at 20 meter. At 20 meter, at each 100 meter a large peg is used। जैसा कि हमने 5 पैग जब मार्क कर दी, उसके बाद जब हमारे पास डिस्टेंस पूरा 100 मीटर हो गया तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैग को यूज़ करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था द सेंटर लाइन ऑफ इज फुल्ली मार्क्ड विद पैग्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। लेकिन जब डिस्टेंस 100 मीटर का हो जाएगा तो हम एक लार्ज पैग यूज़ करेंगे। अब कुछ और डिस्कस कर लेते हैं रेलवे सर्वे के बारे में। सबसे पहले हम करते हैं ट्रैफिक सर्वे, उसके बाद हम करते हैं रिकॉनेसेंस सर्वे, उसके बाद हम करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। तो जब प्रीलिमिनरी सर्वे के बाद जो सर्वे किया जाता है उसे कहते हैं फाइनल लोकेशन सर्वे और डिटेल्ड सर्वे। तो हमें क्वेश्चन में फाइनल लोकेशन सर्वे के बारे में पूछा गया, तब भी हमने इसके बारे में बताया। तो आप ये स्टेप याद कर लीजिए कि पहले कौन सा सर्वे करते हैं, बाद में कौन सा। सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे, उसके बाद रिकॉनेसेंस सर्वे, उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे, तो उसके बाद फाइनल लोकेशन सर्वे या फिर डिटेल सर्वे भी इसे कहा जाता है। And the next question is normally on a curved track the number of dog spikes per rail seat। अब जो नंबर ऑफ डॉग स्पाइक्स होते हैं पर रेल सीट ऑन कर्व ट्रैक वो होते हैं 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लीपर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर फॉर ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ 10 to 20 GMT। तो जो 10 to 20 GMT के लिए जो नंबर ऑफ स्लीपर्स होता है पर किलोमीटर फॉर ट्रैफिक डेंसिटी वो होता है 1660। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ब्रॉड गॉज इंडियन रेलवेज हैज स्टैंडर्डाइज्ड ए रेल लेंथ ऑफ ऑप्शन ए इज 13 मीटर, ऑप्शन बी इज 10 मीटर, ऑप्शन सी इज 9 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 20 मीटर। अब जो ब्रॉड गाज के लिए जो रेल लेंथ स्टैंडर्डाइज की गई है वो है 13 मीटर, और जो मीटर गाज के लिए स्टैंडर्डाइज की गई है बाय इंडियन रेलवेज वो है 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रॉड गाज का पूछा गया था तो वो थी 13 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द वेट ऑफ व्हीकल इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रेलवेज। अब हमें बताना है कि रेलवेज के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो किसके बराबर रहेगी। तो जो रेलवेज के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होती है वो 1/8 रहती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और
अब हमें हाईवे इंजीनियरिंग सेक्शन में ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ जी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर हाईवेज। तो जो हाईवेज के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो रहती है, हाईवेज के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो रहती है वो रहती है 1/4। अगर हमें हाईवेज के लिए पूछा जाता सेंट्रीफ्यूगल रेशियो तो वो ऑप्शन बी करेक्ट होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रेलवेज, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ द बेलास्ट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन। अब जो फॉर्मेशन की जो क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए या फिर जो फॉर्मेशन का जो क्रॉस स्लोप होना चाहिए शुड बी 1/40 टू हैव गुड ड्रेनेज ऑफ द बेलास्ट सेक्शन, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। And the next question is a monoblock sleeper has option A is square section, option B is rectangular section, option C is semicircular section and the option D is trapezoidal section। अब जो एक मोनोब्लॉक स्लीपर होता है ये एक टाइप है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर की, यानी कि जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर है उसी में एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं मोनोब्लॉक स्लीपर। अब जो मोनोब्लॉक स्लीपर की जो क्रॉस सेक्शन होती है वो ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन होती है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटा सिंग लाइनर इज एन इफेक्टिव लाइनर यूज्ड विद लूज जॉ स्टील थ्रू स्लीपर फॉर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ, तो ये हम करते हैं इलांगेटेड होल्स के लिए, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in metric units the rail is designated in terms of, option A is pounds per yard, option B is kg per meter, option B is newtons per yard and the option D is newton per centimeter। अब जो metric units में हम जो रेल्स को डेजिग्नेटेड करते हैं in terms of kg per meter या फिर weight per unit length। अब हमारे पास जैसा कि जो रेल की सेक्शंस होती हैं वो 52 kg पर मीटर हम होती है और एक होती है 60 kg पर मीटर। अब जो kg पर मीटर में हम रेल को डेजिग्नेट करते हैं इससे हम कहते हैं वेट पर यूनिट लेंथ भी, तो जब हमें मैट्रिक यूनिट्स का पूछा गया था वो तो kg पर मीटर ही रहेगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट बिलो द स्लीपर ऑन एनी गॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन रेलवे। अब हमें पूछा गया है मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट और बिलो द स्लीपर ऑन एनी गॉज। अब हमें किसी भी गॉज के नीचे जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 150 mm। तो अब हमें क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि नैरो गॉज, सबसे पहले हम देखते हैं कि नैरो गॉज के लिए जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट है वो कितनी रहती है 150 mm। अब मीटर गॉज के लिए जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट रहेगी वो रहेगी 150 से 200 mm। अब जो ब्रॉड गॉज है, ब्रॉड गॉज के लिए जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट रहेगी वो रहेगी 200 to 250 mm। अब प्लीज़ ये नोट कर लीजिए तीनों कंडीशंस कि जो ब्रॉड गेज होगा, ब्रॉड गेज के केस में जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट रहने वाली है वो 200 to 250 mm और मीटर गॉज के केस में 150 से 200 mm और नैरो गॉज के केस में 150 mm। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट बिलो द स्लीपर ऑन एनी गॉज, हमें किसी भी गॉज के नीचे में, मतलब हमें एक जनरल केस बताना था कि जनरल केस के में मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट क्या होगी, तो वो होगी 150 mm, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप प्लीज़ इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली द एडजस्टमेंट ऑफ रेल्स इज नीडेड व्हेन एवर द क्रीप एक्सीड्स। अब हमें बताना है कि जो क्रीप होती है यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है रेल्स की, तो उसकी हम एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब वो 100 mm से एक्सीड हो जाती है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग 75 mm, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग 200 mm एंड ऑप्शन डी इज 150 mm। तो जब भी जो कभी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स होती है, जब भी कभी वो एक्सीड कर जाए 150 mm से, तो हम क्या करते हैं उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, बहुत सारे मेथड है। तो एक मेथड ये भी है कि जो हम रेल सेक्शन होगी, रेल सेक्शन को हम रोप से पीछे पुल करेंगे और उसको अपनी सही जगह पर लेकर आएंगे। वो किस केस में, जब भी कभी जो क्रीप होगी वो 150 mm से ज़्यादा हो जाएगी तभी हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द क्रीप ऑफ रेल्स इन ए रेलवे ट्रैक। अब जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है रेल्स की वो कैसे कम की जा सकती है। ऑप्शन ए स्पाइक्स, ऑप्शन बी इज बेरिंग प्लेट्स, ऑप्शन सी इज चेयर्स, ऑप्शन डी इज एंकर्स। अब जब भी जो भी मतलब जो क्रीप होती है रेल्स की उसको रिड्यूस किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग एंकर्स। अब टू प्रिवेंट क्रीप, अब हमें जो क्रीप को प्रिवेंट करने के लिए स्टील स्लीपर्स को हम किसके साथ फिक्स्ड करते हैं, जो भी कभी जो स्टील स्लीपर्स होंगे स्टील स्लीपर्स को हम फिक्स्ड करते हैं विद रेल्स, रेल्स के साथ फिक्स करते हैं बाय 4 एंकर कीज। कितनी एंकर कीज हम यूज़ करते हैं, 4 एंकर कीज। अब हमें क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया था कि कैसे रिड्यूस करते हैं क्रीप, वो हम रिड्यूस करते हैं बाय एंकर्स। लेकिन अगर हमें पूछा जाता कि स्टील स्लीपर में हम कितने एंकर्स यूज़ करते हैं क्रीप को रिड्यूस करने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं 4 एंकर कीज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रॉड गॉज हैज़ ए विड्थ ऑफ। अब हमें ब्रॉड गॉज की विड्थ बतानी है, तो ब्रॉड गॉज की विड्थ क्या होगी 1.676 मीटर। तो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम मीटर गॉज की भी विड्थ देख लेते हैं, वो होगी 1 मीटर के आसपास। और जो नैरो गॉज है, नैरो गॉज की जो विड्थ होगी वो होगी 0.762 मीटर के आसपास। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स इन फिश प्लेट at a particular joint is generally, option A is 2, option B is 3, option C is 4 and the option D is 4, sorry and the option D is 8। जो हम बोल्ट्स लगाते हैं किसी भी फिश प्लेट में एक पर्टिकुलर जॉइंट पे वो हमेशा ही 4 होते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देख लेते हैं। अब जो फिश बोल्ट होते हैं, फिश बोल्ट, अगर हमें कोई पूछे कि जो फिश बोल्ट हैं ये किस मटेरियल से बने होते हैं, जो फिश बोल्ट होते हैं ये बने होते हैं हाई कार्बन स्टील से। फिश बोल्ट्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपसे कोई पूछे लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम फिश प्लेट से ही रेल्स को जॉइन करेंगे। अब उन फिश प्लेट्स में हम फिश बोल्ट्स को, जो फिश बोल्ट्स होगी वो इन फिश प्लेट्स में लगेंगे 4, फिर ही जाके जो रेल्स होंगी वो एक दूसरे से जुड़ेंगी। अब हमें बताना है कि जो एक फिश प्लेट होती है, एक फिश प्लेट की कितनी लेंथ होती है, तो वो होती है 45.72 सेंटीमीटर। तो जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है तो आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि JKSSB JEE 2015 के पेपर में पूछे गए थे रेलवे इंजीनियरिंग वाली सेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ चली होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।